दोस्तों, मैं आपका हामिद कई महीनों बाद लाभ आया हूं। हमारे देश में एक महोत्सव के रूप में 22 जनवरी को मनाया जा रहा है। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है। 500 वर्ष बाद हम उस कालखंड को देखेंगे, उस महापर्व को अयोध्या में देखेंगे। उस अयोध्या जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उनके हाथों से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। संतों के आशीर्वाद से वो कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने उस वेला को तो देखा होगा, लेकिन हम आज की जो युवा पीढ़ी है 500 वर्ष बाद उस आयोजन को देख रहे हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में उस आयोजन होने जा रहा है। मंदिरों को, मोहल्लों को और कई क्षेत्रों, इसके उपलक्ष्य में हमारा जो शहर है वो सजाया जा रहा है। राजराजेश्वरी का जो मंदिर है, गुमट हनुमान जी का मंदिर है, मतलब जितने भी हमारे शहर में मंदिर बने हुए उनको समाज सेवियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा सजाया जा रहा है। रामायणों का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ आयोजन हो रहे हैं। हम आपको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से विलीन जो अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य में जो हम जाते हैं, यानी हमारी जो अंतिम मृत्यु होती है, उस जगह पर तुलसी वन मुक्ति धाम के का क्षेत्र हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्यों कि मंदिरों को तो लोग सजा रहे हैं, लेकिन हमने आज देखा है कि हमारा जो मुक्ति धाम है, जहां हम लास्ट में जाते हैं, यानी हमारी आत्मा अजर अमर होती है, अग्नि तत्व में विलीन होती है, उस जगह पर हमारे कुछ बाड़ी के सहयोगी उसको सजा रहे हैं। मैं अपने मित्र से कहूँगा कि वो उस क्षेत्र को दिखाएं। वहाँ भोलेनाथ का जो मंदिर है उनको भी, यानी कई आकर्षण का केंद्र मुक्ति धाम बनने जा रहा है। लोग शहर को तो सजा ही रहे हैं, लेकिन हमने पहली बार ये देखा है कि आज तुलसी वन मुक्ति धाम को सजाया जा रहा है, जहाँ हमारी जो शरीर का अग्नि में प्रवेश होता है, यानी हम अंतिम सत्य प्रभु से उनका विलीन हो जाता है। और देखिए कर रहे हैं, सजावटों का दौर जारी है। यहाँ पे जो मंदिर है उनको सजाया जा रहा है, यानी हर जगह कारीगर काम कर रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा भगवान राम के पोस्टर लगे हुए और जीवन जो मुक्ति धाम है इसको 60-70 वर्ष हो गए इसको बने हुए। यहाँ के एनजीओ के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। सबसे ज़्यादा इस तुलसी वन मुक्ति धाम का जो सहयोग है, जिनका प्रेरणा सत्र रहे हैं, वो हमारे रामदयाल जी मंगल जी, इनकी प्रेरणा से ही यहाँ मुक्ति धाम का की तैयारी की गई थी, यहाँ बनाया गया था। आज इनकी मूर्ति इस बात को दर्शाती है कि हमारे बाड़ी के जो समाज सेवी हैं भामा शाह इस तुलसी मुक्ति धाम को बाकायदा रख रखाव करते हैं और समय समय पर हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ, जब मुर्दाघर आता है तो यहाँ पर सारी जो व्यवस्थाएं वो यहाँ की जो एनजीओ हैं वो कराते हैं। यानी आपको सिर्फ मुर्दा को लेके आना है और अपने क्रियाक्रम करके अपने घर पे जाना है। यहाँ पे क्या ये तस्वीर है, ये दर्शाती है कि तुलसीदास जी महाराज यहाँ आए थे और अपनी किंवदंतियाँ हैं, ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन यहाँ कहते हैं बुजुर्ग ये वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी महाराज यहाँ आए थे। इसके साथ ये बरगद का पेड़ है, यहाँ देखिए इस बरगद के पेड़ पर भी घंटा लगे हुए, यानी कितना पुराना बरगद ये दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे किसी सिद्ध पुरुष का ये स्थान है। तो देखिए मित्रों, जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, सजावटें हो रही हैं। कुछ यहाँ क्षेत्र के लोग हैं इसको देखने आए हैं, कुछ कारीगर भी यहाँ काम कर रहे हैं, बाकायदा पूरी पेंटिंग कर रहे हैं, ध्वजा पताका फहरा रहे हैं और लोग आकर्षण के रूप में ये आ रहे हैं। कि लोगों का मानना है कि बाजार में मंदिर सज रहे होंगे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि तुलसी वन मुक्ति धाम को सजाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो ये बताते हैं कि मैंने तो पहली बार इस की कार्यप्रणाली को देखा है कि तुलसी वन मुक्ति धाम को सजाया जा रहा है। मेरे साथ हैं हमारे बुजुर्ग दिनेश अग्रवाल जी, ये बताइए आपने ये पहली बार ये कार्यक्रम होते देखा है क्या? हमने तो जो पहली बार सुनने जी कार्यक्रम जो 60-70 वर्ष से 70 वर्ष से पुराना जब जी मुक्ति धाम अथवा है, अब तक तो हमने सुना पर जी पहली बार यहाँ पे जी सजावट चल रही है। वह महादेव बाबा का मंदिर सजाया जा रहा है, तुलसीदास जी की मूर्ति सजाई जा रही है, शमशान घाट में जो टीन सेट लगे वो भी सजाए गए हैं, कंडा गृह का लकड़ी गृह भी सजाया गया है, यहाँ पर मेन गेट को भी सजाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से यह कारीगर काम कर रहे हैं और एक जुमी और मित्रगढ़ इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जो रविंद्र बंसल
ने अपना ये कार्यक्रम उठाया है, बीड़ा उठाया है, इसका पूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है और वास्तव में ये मुकट के सजावट की जा रही है। बुजुर्ग भाई ने ये कहा है कि आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये आपने कैसे सोचा, इस तरह को कार्य करने के मन में आपकी भावना कैसे आई? जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे मन में धारणा ये थी, नरेंद्र मोदी जी 10-15 दिन से लगे हुए थे आह्वान करने के लिए लोगों को कि अपना 500 वर्ष मंदिर बनना है, तो उसमें सारे लोग इस पर्व को, एक घर में जो दीपावली होती है इसी तरह इस पर्व को बनाए। तो मुझे लगा कि दीपावली 2 दिन का त्यौहार होता है, एक छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, इसलिए मैंने इस आयोजन को आज 21 तारीख को रखा है। कल भी इस आयोजन को रखेंगे। अंतिम सत्य मंदिर मुक्तिधाम मंदिर है, इसको सजाने के लिए मेरे गुरुजी, मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों ने मुझे प्रेरणा दी कि अपन इस काम को करेंगे। भोलेनाथ जी साक्षात यहाँ विराजमान है, क्योंकि राम भगवान जी ने जब सेतु पुल बांधा था तो ही भोलेनाथ जी पूजा करके ही सब कुछ कार्य किया था। भोलेनाथ जी साक्षात विराजमान है, तुलसीदास जी विराजमान है और मुक्तिधाम मंदिर पर अनेक आत्माओं का यहाँ विराजमान रहता है। मेरी हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं इस काम में जितना सहयोग हो सके मुझसे, बस मैं करना चाहता हूँ। जैसे देखो कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, रविंद्र भाई ने, कि जब भगवान श्री राम समुद्र पार करने के लिए श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र को पुल बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी। उसी उपलक्ष्य में, उसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र भाई मोदी रामेश्वरम में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए कल गए थे। तो ये निश्चित बात सत्य है कि हम सबको इस अंतिम सत्य में आना है। हमारा जो 5 तत्वों का जो शरीर है वो लास्ट स्थिति में हमको इसी अंतिम सत्य में जाना है, क्यों कि मृत्यु सबकी निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, ये विद्वान संत महात्मा को कहना है। इसलिए हमको त्याग तपस्या से परे होकर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग ही हम सबकी आज देन है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए और यही मोदी जी का एक संदेश है कि हमको अपने मंदिरों को सजाना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। और जहाँ तक हो उसके बाद 22 तारीख को हम दीपावली मना रहे हैं, मंदिरों में पूजा करके भंडारा करना है और रामायण और क्या कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करना है, जिससे भगवान श्री राम की स्थिति को अपन गुणगान कर सके, क्योंकि हम सभी भगवान श्री राम के वंशज हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरा सबसे राम राम। और 22 जनवरी को हर घर में दीपक जलने चाहिए, क्यों कि हम सनातन धर्म के प्रेमी हैं, हम सनातन की संतान हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की संतान है, भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज हैं। मेरा सभी से एक ही अनुरोध है कि सभी लोग खुशहाली के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान श्री राम की कल जय जयकार लगावे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर। और जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, और सुबह जय 7 बजे सिया से लेकर राम और शाम को 7 बजे तक सिर्फ बात दिखाई देनी चाहिए कि जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं